जी हाँ दोस्तों, आप अपने कपड़े की दुकान में या फिर क्लॉथ स्टोर में या फिर आप जो भी रिटेल के व्यापारी हैं, आप अगर व्यापार करते हैं और एक बिलिंग सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, क्योंकि जब तक हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे नहीं तो हम उसको चला नहीं पाएंगे। जब हम चला नहीं पाएंगे तो वो अच्छे से हमको रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं देगा, और जब अच्छे से रिपोर्ट नहीं आएगा तो आप जान लीजिए कि आपकी व्यापार की तरक्की आसान नहीं होगी। क्योंकि आज के डेट में कंपेयर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। एक स्थान दूसरे स्थान से, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से, जब तक आप सबसे अलग काम नहीं करेंगे तब तक आप एक यूनिक आप प्रोसेस पे नहीं जा सकते। यूनिक का मतलब होता है इकलौता, मतलब जो आप काम कर रहे हैं कोई दूसरे का नकल नहीं कर रहे हैं, आप एक यूनिक चीज अगर आप मार्केट में ला रहे हैं तो आपकी वैल्यू 100% बढ़ता है। दोस्तों, कई सारे ऐसे हमारे यूजर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ था कि हमको ये परेशानी थी, कुछ उनका डाउट्स था, तो हमने उनका तो क्लियर कर दिया है, लेकिन कई ऐसे यूजर होंगे जो कि सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप समझ पाएं और अच्छे से बिलिंग सॉफ्टवेयर के रूप में हम आपको प्रकाशित मतलब दे पाएं अच्छे से। एक हमारे यूजर हैं प्रयागराज से, और उनका जायसवाल जी हैं, उनका एक कपड़े का स्टोर है। तो उनका कहना यह है कि सर, जब हम प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं और उस समय जिस समय हम प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं, जब हम प्रोडक्ट का नेम डाले, ब्रांड डाले, कैटेगरी डाले, परचेज का रेट डाले, सेल का रेट डाले, फिर उसके बाद हमारा एक बारकोड का फीचर्स है, और उस बारकोड के फीचर्स में हमें दो अलग अलग तरीके से बारकोड काम करना है। कुछ हमारे ब्रांडेड कपड़े हैं जिसमें बारकोड ऑलरेडी आते हैं, और कुछ ऐसे कपड़े हैं जिसमें बारकोड का लेबल स्टिकर नहीं लगा होता है। तो उनका रिक्वायरमेंट था कि अगर जिसमें लगे हुए आए हैं हम वही बारकोड का इस्तेमाल करेंगे, और जो नहीं लगे हुए हैं उसमें हम अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर से बारकोड को हम इस्तेमाल करेंगे। तो जायसवाल जी, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जिस समय आप प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं, प्रोडक्ट की एंट्री के बाद आपको वहाँ पे बारकोड का जहाँ पे फीचर्स है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेटेड सिस्टम जनरेटेड बारकोड आपको मिलता है, जिसको हम कस्टम बारकोड बोलते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड बारकोड की आवश्यकता अगर आपको पड़ता है तो आप जो स्टैंडर्ड बारकोड है उसी बारकोड को आप स्कैन कर लीजिए, और स्कैन कर सेम बारकोड को आप अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप यूज कर सकते हैं। एक कस्टमर हैं हमारे महाराष्ट्र कोल्हापुर से, मिलिंद मात्रे करके उनका नाम है, कोल्हापुर से हैं, और इनका क्वेश्चन था कि सर, हम जितने भी सप्लायर्स से हमने सामान खरीदा हुआ है और उस सप्लायर का कितनी अवेलेबल क्वांटिटी है, ताकि हम जब हम दोबारा अपने व्यापार के लिए सामान अगर हम मंगाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, ताकि हम अपने पास पहले देख पाएँ कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास कितनी क्वांटिटी में है, उसके बाद हम ऑर्डर के रूप में जाएंगे। तो मात्रे जी, आप माई पैड के स्टॉक इन ऑप्शन में आप जाइए, और स्टॉक इन ऑप्शन में आपको सबसे पहले अगर गेट डाटा करके जब आप करेंगे तो टोटल के टोटल कितना स्टॉक है आपको पता चल जाता है।
अगर आप कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद गेट डाटा करते हैं तो मतलब कस्टमर का मतलब सप्लायर, जो सप्लायर आप सेलेक्ट करते हैं उसको गेट डाटा करते हैं, तो उस सप्लायर के जितने प्रोडक्ट अवेलेबल की क्वांटिटी में है, स्टॉक की क्वांटिटी में है, वो आपको दिख जाएगा। और उसका सेल के हिसाब से आज की क्या वैल्यू है और परचेज के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू है, दोनों आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, परचेज की वैल्यू और सेल की वैल्यू। अगर आप किसी पार्टिकुलर बारकोड वाइज अगर आप देखना चाहते हैं कि सप्लायर आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस सप्लायर का जो भी पार्टिकुलर बारकोड का आप अगर देखना चाहते हैं तो उस बारकोड को डाल के गेट डाटा करते हैं तो सेम उसी सप्लायर का और उस बारकोड की ही आपके पास हिस्ट्री आएगा। आप इस तरीके से आप अपने स्टॉक को आप चेक कर सकते हैं और रीऑर्डर लगा सकते। एक यूजर हैं दिल्ली से, उनका भी गारमेंट का शॉप है और उनका भी कुछ एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बिलिंग सॉफ्टवेयर में, तो उनको चीज़ें नहीं पता था, तो इसलिए करके मैंने सोचा कि सबको कई लोगों का हेल्प मिलेगा, क्योंकि व्यापार में जब तक पकड़ मजबूत नहीं करेंगे तब तक व्यापार की तरक्की आसान नहीं होती। तो दिल्ली के जो कस्टमर थे उमेश जी, इनका कहना यह था कि सर हम त्योहारों में, हमारे यहाँ थोड़ा सा त्योहारों में भीड़ हो जाता है, कस्टमर की इनकमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उस सिचुएशन में आप हमें बताइए कि हमारे पास एक ही काउंटर है और उस समय मात्र सीजनली में हमारे पास भीड़ होता है, इसलिए करके मैं 2 काउंटर नहीं करना चाहता हूँ, सिंगल काउंटर है हमारे पास। और हमारे पास परेशानी ये आता है कि लाइन में जैसे 4 से 5 लोग काउंटर के पास खड़े हैं कि हमारा बिल करना है, और उस सिचुएशन में एक बंदा जब बिल का नंबर आया तो उसको ऐसा लगा यार कि हमें एक प्रोडक्ट और कुछ खरीदना चाहिए। जिसमें लाइन में था उसको तो विचार कर रहा था, जैसे ही वो बिलिंग काउंटर के पास पहुंचा और उसमें बोला कि हमें कुछ और प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो उसका तो स्कैन हो गया है। या तो फिर कभी ऐसा होता है कि आपने एक ऑफ़र लगा के रखा है कि 2000 रुपये में कि अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो नेक्स्ट शॉपिंग पे आपको 500 रुपये का फ्री, ऐसा कुछ ऑफ़र आपने डाला हुआ है। तो इनका यही प्रॉब्लम था कि सर इतना लाइन लगा रहेगा और त्योहारों के सीज़न में हम इस बिल को होल्ड कैसे कर पाएँ आपके सॉफ्टवेयर में, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे होल्ड का ऑप्शन का यूज करें। तो मित्रों, आप लोगों को भी त्यौहार के सीज़न में ऐसी प्रॉब्लम आती होगी जितने यूजर्स हैं, तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक होल्ड का फीचर्स दिया गया है। होल्ड के फीचर्स का यूज करने के लिए आप सबसे पहले कुछ जैसे 0001 बारकोड को हमने स्कैन किया, 0002 को स्कैन किया, 0003 को स्कैन किया, जैसे 3 बारकोड को हमने स्कैन करने के बाद हमें ऐसा लगा यार हमें एक प्रोडक्ट कुछ और चाहिए, तो आप होल्ड बटन पे आप क्लिक कर दीजिए तो सक्सेसफुली होल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर दूसरे का अगर आप बिल बनाना चाहते हैं तो आप 0001 स्कैन करिए, 0002 स्कैन करिए और उसका पेमेंट कर बिल बना लीजिए। फिर आपको ऐसा लगता है कि जो पुराने कस्टमर थे आपके पास आ गए, तो आप फिर से आपने क्या किया कि उनका जो होल्ड रिकॉर्ड था उस ऑप्शन पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपका उसका लिस्ट आ जाता है, उस पर क्लिक कर पुनः जो उसका न्यू वाला प्रोडक्ट था, तो अब 000 जैसे 4 को आपने स्कैन किया, स्कैन कर आप उसका बिल का भुगतान कर आप पेमेंट ले लीजिए। तो इस तरीके से होल्ड बिल का यूज है ताकि आपको दोबारा काम ना करना पड़े। माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से ऐसे सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं ताकि यूजर फ्रेंडली, मतलब यूजर इंटरफेस जो भी हमारा है, तो आप इजी और आसान तरीके से आप कार्य को पूरा कर पाएँ। एक यूजर हैं हमारे बिहार आरा से, जितेंद्र प्रसाद हैं।
ये भी रिटेल व्यापारी हैं और इनका कहना यह है कि सर जो भी हम बिल बनाते हैं, बिल बनाते समय हम जो भी अमाउंट बन रहा है कस्टमर का, उस अमाउंट को हम गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे या भी जो भी ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के माध्यम से जो क्यूआर कोड आता है, उन सब क्यूआर कोड को हम कैसे इसमें हम पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, कैसे लेंगे। तो व्यापारी भाइयों, आप जिस समय आप बिल बनाते हैं, जैसे 0001 स्कैन किया, 2, 3, 4 जितने भी प्रोडक्ट आपने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद जब F2 सेटल बटन पे आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको शॉर्टकट की F3 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जितने रुपए का आपका बिल बना है उतने रुपए का ही क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा और अपने बिल का भुगतान आप सेव कर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड जनरेट होगा आपका गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे या फिर ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म चलते हैं सारे पे आप इस क्यूआर कोड को आप ईजी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ईजी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें प्रिंट का ऑप्शन नहीं होगा, बिल के समय आपका प्रिंट आता है। इजी तरीके से यूज मतलब स्कैन कर आप उतने रुपए का आपका बिल का भुगतान आप कर सकते हैं। एक यूजर है हमारे उड़ीसा से, अजीत कुमार जी हैं। इनका कहना यह है सर कि हम पहले एक दूसरा सॉफ्टवेयर हम यूज करते थे बिलिंग के लिए, अभी हमने माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर को मैंने अपग्रेड किया हुआ है, लिया हुआ है। तो हम जो पुराने सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते थे उसमें हमने कई सारे सप्लायर की ओपनिंग स्टॉक ऐड करके हमने रखा हुआ था। मतलब जो सप्लायर कई सारे जो हमने यूज किया था जिससे संभाल रहे थे, उसी सेम सप्लायर को हम माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे हम इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। तो व्यापारी भाइयों और मित्रों, आप माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से, चाहे आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुआ, चाहे कस्टमर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुआ या फिर सप्लायर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुआ, तो आप तीन के तीनों काम कर सकते हैं। जैसे सप्लायर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है आपको, तो सबसे पहले आप जितने भी वहाँ पर आपने एंट्री किया हुआ है, एक्सपोर्ट आप एक्सेल एक्सपोर्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर एक्सेल में जो फॉर्मेट है एक्सपोर्ट वाला, उसी फॉर्मेट में आप अपना पूरा डाटा को बनाकर सेव कर लीजिए। फिर इसके बाद एक्सेल इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर अपलोड कर लीजिए उसी एक्सेल फाइल को, और सेव बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सक्सेसफुली आपका एक साथ बल्क में पूरे के पूरे सप्लायर का नेम, फादर नेम, इसमें फादर नेम नहीं रहता, नेम रहता है, फर्म का नेम रहता है। इसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर उसका होता है, इसके बाद उसका जीएसटी नंबर होता है, अगर आप उसके बाद इसमें उसकी कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, क्रेडिट में है या डेबिट में है, तीन सब सारी पहलू को आप वहाँ से ओपनिंग स्टॉक इसका बैलेंस क्या है आप बल्क में एक साथ अपलोड कर सकते हैं। और माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इनका ए रूट होता है कि यूजर को जितना इजी से इजी तरीके से इनका काम हो सके और पूरा टोटल जो कार्य है यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये फिट बैठ सके। तो दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में जितने भी यूजर्स हमको सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसे यूजर सुन रहे होंगे कि जो ऑलरेडी पहले से इस बिलिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, कुछ ऐसे यूजर सुन रहे हैं जो कि न्यू होंगे, फ्रेश होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे वर्क हुए हैं
और आपको प्राथमिकता देके सारे कार्य को संपन्न किया गया है ताकि आपकी व्यापार की तरक्की की राह आसान हो सके।